हमारे YouTube चैनल स्माइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहें। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर फैकल्टी। आज हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास +1 चैप्टर 7 इंट्रोडक्शन टू सी एंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम में इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स और फुल फॉर्म्स पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि जो वर्ड हमने यूज़ किया है इंट्रोडक्शन टू सी, तो सी क्या है? सी एक लैंग्वेज है। हमने लास्ट चैप्टर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पढ़ा था कि सी एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम भी रन कर सकते हैं। और जो सी लैंग्वेज है ये तैयार की थी डेनिस रिचे ने 1972 में बेल लैब, जो कि यूएसए में है। तो जो डेनिस रिचे हैं इनको सी लैंग्वेज का फादर भी बोला जाता है। इसके साथ साथ जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका फादर भी बोला जाता है। बाकी इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, सी इज ए डैश पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी एक डैश पर्पज वाली प्रोग्रामिंग भाषा है। इसके ऑप्शंस हैं स्पेशल, जनरल, ऑब्जेक्टिव या नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है जनरल। सी इज ए जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो सॉफ्टवेयर बनाने के काम आती है। इसके बारे में आपको मैंने पहले भी बताया कि जो सी लैंग्वेज है ये किसने तैयार की है? डेनिस रिचे ने 1972 में बेल लैब में। नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड एग्जाम्पल ऑफ आइडेंटिफायर। निम्नलिखित में से कौन सी आइडेंटिफायर की सही उदाहरण नहीं है? तो इसके ऑप्शंस हैं रोल अंडरस्कोर एनओ, नंबर मतलब। बी ऑप्शन है परसेंटेज अंडरस्कोर मार्क्स, रोल नंबर और मेन। तो इसके बारे में बताना चाहूंगा कि आइडेंटिफायर क्या होता है कि जो वेरिएबल या कांस्टेंट या कोई भी यूजर डिफाइंड नेम हम अपनी तरफ से सी लैंग्वेज में डिक्लेयर करना चाहते हैं या यूज करना चाहते हैं उसको आइडेंटिफायर बोलते हैं। और जो वर्ड पहले से बने होते हैं उनको कीवर्ड्स बोलते हैं। तो सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं कि आइडेंटिफायर एक डाटा आइटम है जिसे यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली डिक्लेयर करते हैं। तो आइडेंटिफायर के रूल्स होते हैं कि जैसे आइडेंटिफायर का पहला लेटर हमेशा अल्फाबेट होना चाहिए। उसके अलावा अंडरस्कोर बीच में कहीं पे भी आ सकता है या स्टार्टिंग में कहीं भी आ सकता है। बट आइडेंटिफायर का नेम कभी भी नंबर से या स्पेशल कैरेक्टर से शुरू नहीं हो सकता। सो इनवैलिड एग्जांपल कौन सी हुई? परसेंटेज मार्क्स। क्यों? क्योंकि इसमें स्टार्टिंग में क्या डाल दिए? परसेंटेज। सो ये गलत है। रोल अंडरस्कोर नंबर ठीक है, रोल नंबर ठीक है और मेन भी ठीक है। नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द टोकन्स, कि इनमें कौन कौन से टोकन्स हैं? तो इसके ऑप्शन है कीवर्ड्स, स्पेशल सिंबल्स, लिटरल्स या ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। तो टोकन्स के बारे में बताना चाहूंगा, आगे हम चैप्टर में भी क्वेश्चन आंसर में पढ़ेंगे कि टोकन एक सबसे छोटी यूनिट है या आइडेंटिफाइबल यूनिट है जो सी में यूज होती है, जिसमें कीवर्ड्स आते हैं। कीवर्ड सी लैंग्वेज के रिजर्व वर्ड्स होते हैं। स्पेशल सिंबल में स्पेशल कैरेक्टर आ जाते हैं जैसे अंडरस्कोर, परसेंटेज, ब्रैकेट, कर्ली ब्रेसिस वगैरह, प्लस माइनस। लिटरल का मतलब होता है कांस्टेंट जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। सो ये सारे के सारे टोकन्स हैं कीवर्ड्स, स्पेशल सिंबल्स और लिटरल्स। सो इसका सही आंसर क्या हुआ? ऑल ऑफ दीज। फोर्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड्स डू नॉट रिप्रेजेंट ए डाटा आइटम। इनमें से कौन से कीवर्ड्स डाटा टाइप को रिप्रेजेंट नहीं करते? तो इसके ऑप्शन है इंट, फ्लोट, कॉन्स्ट और कैर। तो इसका सही आंसर है कॉन्स्ट। कि कॉन्स्ट एक कीवर्ड है जो कांस्टेंट डिक्लेयर करने के काम आता है। कांस्टेंट वो डाटा आइटम्स होती है जिनकी वैल्यू को हम बदल नहीं सकते। इंट, फ्लोट और कैर ये तीनों के तीनों जो कीवर्ड्स हैं ये डाटा टाइप को रिप्रेजेंट करते हैं। जो इंट डाटा टाइप है, इंट कीवर्ड है, उसका मतलब है विदाउट डेसिमल पॉइंट वैल्यू।
फ्लोट का मतलब है कि अगर हम विद डेसिमल पॉइंट वैल्यू लेनी है तो फ्लोट लेते हैं। कैर का मतलब कि सिंगल कोट्स में कोई एक करेक्टर, कोई एक डिजिट या स्पेशल करेक्टर आ जाए तो उसको कैर बोलते हैं। फिफ्थ है डैश आर यूज्ड टू डिस्क्राइब ए कोड इन द प्रोग्राम, कि आपने सी लैंग्वेज में कोई कोड लिखा है, उसको डिस्क्राइब करना है, कि एक उस बंदे को समझाना कोड जिसको प्रोग्रामिंग के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो इसके ऑप्शन है कंपाइलर, कमेंट्स, लिटरल्स और आइडेंटिफायर्स। तो इसका सही आंसर है कमेंट्स। कि सी लैंग्वेज में कमेंट्स का यूज होता है कोड को डिस्क्राइब करना। कमेंट के लिए हम स्लैश स्टार और स्टार स्लैश यूज करते हैं, और कमेंट्स के लिए जो सेक्शन यूज होता है उसको डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन बोलते हैं। बाकी इसके बारे में भी चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। आगे है फिल इन द ब्लैंक्स। सो फर्स्ट है डैश आर द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ ए प्रोग्राम। तो इसका आंसर है टोकन। के टोकन के बारे में आपको मैंने बताया था कि सी लैंग्वेज में सबसे छोटी इकाई को, यूनिट को क्या बोलते हैं? टोकन। तो टोकन में क्या क्या आ जाता है? टोकन में कीवर्ड्स आ जाते हैं, लिटरल आ जाते हैं, आइडेंटिफायर आ जाते हैं, स्पेशल सिंबल आ जाते हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल भी आ जाते हैं। नंबर 2, द नेम्स गिवन टू प्रोग्राम एलिमेंट्स सच एज वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, एरेज, फंक्शंस, एक्स्ट्रा कार्ड डैश। सी लैंग्वेज में जब हम किसी प्रोग्राम के एलिमेंट को, जैसे कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है, कांस्टेंट करना है, एरे करना है, फंक्शन करना है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आइडेंटिफायर। तो जो वेरिएबल क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, जो फिक्स नहीं होती। कांस्टेंट जिनकी वैल्यू फिक्स रहती है। एरे अगर हम सेम टाइप की वैल्यू एक से ज्यादा स्टोर करना चाहते हैं उसको एरे बोलते हैं। और फंक्शन अगर कोई स्पेसिफिक टास्क हम परफॉर्म करना चाहते हैं तो उसके लिए सी लैंग्वेज में फंक्शन बना सकते हैं। वेरिएबल, कांस्टेंट, एरे और फंक्शन को नाम देने को आइडेंटिफायर बोलते हैं। नंबर 3, दोज प्रोग्राम एलिमेंट्स which do not allow changing their value during execution are called dash। मीन्स कि प्रोग्राम के वो एलिमेंट जिनकी वैल्यू प्रोग्राम को चलाने के समय नहीं बदलती उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक, कांस्टेंट एक प्रोग्राम एलिमेंट है जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है और जिसको हम बदल नहीं सकते। नंबर 4, टू वर्क विद सिंगल प्रिसिजन वैल्यूज वी यूज डैश डाटा टाइप। सिंगल प्रिसिजन वैल्यूज के साथ काम करने के लिए ऐसी या हम डैश डाटा टाइप का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर है फ्लोट। तो सिंगल प्रिसिजन के बारे में बताना चाहूंगा कि सिंगल प्रिसिजन एक डाटा टाइप है जिसको फ्लोट डाटा टाइप भी बोला जाता है। इसके अंदर हम विद डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। और फ्लोट डाटा टाइप में ये होता है कि हम जब इसको फ्लोट में डिक्लेयर करते हैं, सिंगल प्रिसिजन में डिक्लेयर करते हैं, तो इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद 6 डिजिट्स आते हैं। नंबर 5, द एक्सटेंशन ऑफ हेडर फाइल इज डैश। कि जब हम सी का प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम की शुरू में कुछ हेडर फाइल्स डिक्लेयर करते हैं जिनके लास्ट में हम लगाते हैं डॉट एच। तो हेडर फाइल होती है जैसे फॉर एग्जांपल हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, फिर हैश इंक्लूड कोनिया डॉट एच। इसके बारे में भी हम डिटेल में क्वेश्चन आंसर में पढ़ेंगे। आगे है फुल फॉर्म्स। नंबर 1, फोर्ट्रन। तो इसकी फुल फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। जो फोर्ट्रन है ये भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है, ये सी से पहले यूज होती थी। नंबर 2, बीसीपीएल। कि बीसीपीएल की फुल फॉर्म क्या है? तो बीसीपीएल की फुल फॉर्म है बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो बीसीपीएल के बारे में बताना चाहूंगा आपको। जो बीसीपीएल लैंग्वेज है ये भी सी लैंग्वेज से पहले यूज होती थी। ये 1967 में बेल लैब में ही मार्टिन रिचर्ड्स द्वारा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में तैयार की गई थी। नंबर 3 है आईडीई। कि आईडीई का मतलब क्या है? आईडीई की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो आईडीई क्या है? आईडीई एक ऐसा एनवायरनमेंट है जिसमें हम प्रोग्राम को टाइप भी कर सकते हैं, प्रोग्राम को कंपाइल भी कर सकते हैं, उसको रन भी कर सकते हैं और साथ साथ उसकी टेस्टिंग भी कर सकते हैं और प्रोग्राम को परमानेंट तौर पर सेव भी कर सकते हैं। नंबर 4, स्टूडियो डॉट एच की फुल फॉर्म।
तो इसकी फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। पीछे मैंने आपको डॉट एच वाला क्वेश्चन करवाया था, वो इसी के बारे में था कि स्टूडियो डॉट एच एक हेडर फाइल है जिसको हम डिक्लेयर करते हैं हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच के साथ। तो इसमें क्या है कि अगर हम सी में इनपुट आउटपुट रिलेटेड काम करना चाहते हैं तो उसके लिए स्टूडियो डॉट एच हेडर फाइल यूज होती है। इसके अंदर दो फंक्शन आते हैं, एक होता है प्रिंट एफ फंक्शन, एक आता है स्कैन एफ। प्रिंट एफ का मतलब होता है कि अगर हमने वैल्यू आउटपुट लेनी है, और स्कैन एफ का मतलब अगर वैल्यू इनपुट करवानी है। फिफ्थ है कोनियो डॉट एच, तो इसकी फुल फॉर्म है कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। ये भी सी लैंग्वेज प्रोग्राम में यूज होती है। तो अगर आप सी लैंग्वेज के अंदर एक क्लियर स्क्रीन फंक्शन होता है कि स्क्रीन को क्लियर करना है जब आपने प्रोग्राम को रन करना है, और एक गेट सी एच फंक्शन यूज होता है, उसके लिए कोनियो डॉट एच हेडर फाइल यूज होती है। नंबर 6 है ASCII, इसको बोलते हैं स्काई कोड। तो स्काई कोड की फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। जैसे बाइनरी कोड में 0 और 1 डिजिट आते हैं, उसी तरह स्काई कोड में भी हर अल्फाबेट या हर स्पेशल कैरेक्टर का एक कोड होता है। जैसे हम बात करते हैं कैपिटल ए की, कैपिटल ए का कोड होता है 65 और स्मॉल ए का होता है 97। इसी तरह अगर हम 66 करें तो उसका मतलब क्या है, 66 का मतलब है कैपिटल बी, 67 का मतलब है कैपिटल सी। इसी तरह अगर हम स्मॉल ए बताया था 97, स्मॉल बी 98, सी 99 एंड सो ऑन। इस तरह अलग अलग कैरेक्टर्स के अलग अलग कोड हैं जो स्काई कोड में यूज होते हैं। इसके बारे में आप अगर गूगल पे स्काई चार्ट सर्च करोगे तो आपको इसका स्काई चार्ट मिल जाएगा, जो बुक के पीछे भी दिया होता है। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जहाँ अपने कंप्यूटर टीचर की मदद ले सकते हैं। धन्यवाद।